हाय, मैं सेल्वी के चंद्रा। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अपने बच्चों को नौकर मत बनाइए। टॉपिक थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि नौकर मत बनाइए। बेसिकली होता क्या है कि हर परिवार में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि नौकरी करनी है। अब नौकरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कोई मेरे जानने वाले थे, ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे परिचित थे, तो मजाक मजाक में हमने 8 से 10 साल पहले उनसे पूछा था कि जब हम भी इस दौड़ में थे कि नौकरी होनी चाहिए लोगों के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि साहब नौकरी तो ऐसा है कि चाहे 1 रुपए की नौकरी हो चाहे 1 करोड़ की हो, नौकरी तो आखिर नौकरी होती है। तो खैर टॉपिक ये है कि इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को नौकर मत बनाइए, क्योंकि जो आम परिवार हैं उसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए तो आपने नौकरी करनी है ना। चाहे आप किसी भी तरह की नौकरी कर, बड़ी नौकरी कर लीजिए, सरकारी नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, वो कर लीजिए। अब नौकरी करने के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जिससे बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा और ना ही वो सोचते होंगे और ना ही इस कंडीशन में होते हैं कि उसे सोच पाए। देखिए, नौकरी एक सेफ सिक्योर चीज होती है कि ठीक है आपने पढ़ाई लिखाई कर ली और उसके बाद में आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया और आपको वहां पे नौकरी मिल गई, फिर हो गया, फिर अपना काम कर रहे हैं, 10 to 5 आपने किया और उसके बाद में वहां जो मर्जी हो जाए, आप अपना सैलरी आपने पका लिया है, रोज सैलरी से आप कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए, अगर एक एवरेज बच्चा अपना करियर शुरू करता है और इस सोच के साथ में कि मैंने बेहतर नौकरी करनी है, तो सपोज कीजिए कि उसे नौकरी मिल गई कहीं पे, है ना, तो 30, 35, 40, 50 हजार से उसने शुरू कर लिया है, तो लगभग ये अज्यूम करते हैं कि 25 से 30 साल में उसे नौकरी मिल गई और महीने की 50,000 रुपए करीब करीब सैलरी है। तो लगभग अगर उसने 25 साल में शुरू किया है तो 60 साल में जनरली रिटायर हो जाते हैं, तो 30 साल मान 30-35 साल उसने नौकरी की। तो उसमें जब 30-35 साल नौकरी करेगा वो, तो लास्ट टाइम पे लगभग 1.5-2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए समझ लेते हैं कि उसकी सैलरी एक तरह से हो जाती है ना। अब होता क्या है कि जो पैसा आने का जो सोर्स है वो केवल एक है, लेकिन पैसा जाने का जो सोर्स होता है ना वो बहुत सारे होते हैं। आपने दूध वाले को पैसा देना है, गाड़ी वाले को पैसा देना है, बैंक वाले को पैसा देना है, शादी वाले को पैसा देना है, कपड़े वाले को पैसा देना है, स्त्री वाले को पैसा देना है, सब जगह आपने पैसा देना है ना। और आने का सिर्फ एक सोर्स है, वो है सैलरी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जितना पैसा आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि बच नहीं रहा है। जो लोग कमा रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, वो बच नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक काम चल जा रहा है एक तरह से। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड वाला एक तरह से चल जा रहा है। अब जो पैसा आता है उस पैसे से क्या होता है कि आप एक अच्छा घर खरीद लेते हैं, है ना। वो भी ये है कि अगर आप मेट्रो के अंदर आप खरीदना चाहें या किसी पॉश सिटी के अंदर अगर आप खरीदना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता जॉब में। आप उससे थोड़ा सा बाहर आप एक अपना घर खरीद लेते हैं या घर कहीं पे बना लेते हैं। दूसरा है कि बच्चों की शादी। अब आप बाहर हैं तो देखा देखी अब शादियां भी उस तरह की नहीं होती है कि जैसे पहले हुआ करती थी कि ठीक है 2-4 लोगों को बुला लीजिए और आप अच्छे से खाना वाना खिला लिया, उनके घर गए, वापस आ गए, बात खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि शादी होने से पहले ही मेन्यू बन जा रहा है कि आप किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, और उसमें बहुत सारा एक तरह से खर्चा हो जाता है। और जितनी अच्छी पोजीशन या जितनी अच्छी नौकरी आप होल्ड करते हैं उतनी अच्छी आपको शादी भी एक तरह से करनी होती है। तो पूरी जॉब के अंदर अगर मान लिया जाए आपके 2-3 बच्चे हैं तो उनकी अगर आप शादी करते हैं तो उसमें ही आपका जो पूरा जितना आप पैसा बनाते हैं उसका बहुत अमाउंट आपका खर्च हो जाता है। तो एक तो आपने बच्चों की शादी कर ली, दूसरा आपने एक घर बना लिया और उसमें आप अपने आप को रह रहे हैं। अब जो आपने तो ये सब करते 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 आप 60 साल तक पहुंच गए और 60 साल के बाद में आपकी प्लानिंग ये होती है कि ठीक है मेरे को इतना ग्रेचुइटी का पैसा और जो भी पैसा उनका होता है इतना मिल जाएगा, है ना। लेकिन वो पैसा भी
पूरा परिवार एक तरह से प्लान कर लेता है कि इसको कहाँ पे खर्च करना होता है। बहुत सारे मामलों में कि बच्चे ये कह लेते हैं कि हमें फलानी गाड़ी खरीदनी है, फलानी जगह प्लॉट लेना है, ये करना है, घर बना, यानी एक तरह से वो जो पैसा होता है उसका भी एक तरह से पता नहीं चल पाता है कहाँ पे। लेकिन चलते चलते अगर थोड़ा सा आप शार्प हुए तो आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। और रिटायरमेंट का टाइम जब आपका आता है तो वहां पे थोड़ा सा आपने अगर दिमाग लगाया है तो लगभग 60-70-80 हज़ार रुपए का आपका पेंशन का एक अमाउंट आपका बनी जाता है, या लाख रुपए आपका अमाउंट बन जाता है। तो उससे आपको लगता है कि मेरी जिंदगी सुकून से कम चली जाएगी, केवल आप और आपका जो बेटर हाफ है उन दोनों की जिंदगी। लेकिन अब आप रिकॉल करके थोड़ा सा देखिए कि आपने किया क्या। बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद एक जॉब की, जॉब करने के बाद में आपने पैसे बनाए, पैसे बनाने के बाद में आपने उन बच्चों को पाला पोसा और उनको पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाने में भी बहुत बड़ा अमाउंट एक तरह से चला जाता है ना। और उनको आपने पढ़ाया, उनकी शादी की और अपना घर आपने बना लिया और अब आप रिटायरमेंट के टाइम पे हैं। लेकिन ये सोच के देखिए कि आपने पूरे अपने जीवन काल में उन बच्चों को क्या सिखाया। उन बच्चों को आपने ये सिखाया कि गेट गुड मार्क्स एंड गेट ए गुड जॉब, यानी कि बेहतरीन आप पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद में आप एक बेहतरीन जॉब ले लीजिए। यानी कि जो जीवन आपने जिया है वही जीवन वो भी जीने वाले हैं। आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरह से बिजनेस क्लास में फ्लाई करें या फिर आप एक तरह से वर्ल्ड टूर पे चले जाएं। इस तरह का बहुत बड़ा काम जॉब में नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करें, है ना। क्या दूसरा कुछ करना चाहिए? यस, दूसरा कुछ करना चाहिए जिसका नाम है स्टार्टअप कह लीजिए या बिजनेस कह लीजिए या एंटरप्रेन्योरशिप, तो बात की बात आ जाती है, लेकिन स्टार्टअप एक तरह से आप कह सकते हैं। देखिए, स्टार्टअप हर दिन करोड़ों स्टार्टअप दुनिया में शुरू होते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि अगर 100 स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तो 0.1% सक्सेस हो रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर 1000 लोगों ने शुरू किया है तो उसमें एक स्टार्टअप ऐसा होता है कि जो नजर में आ पाता है। क्योंकि स्टार्टअप और बिजनेस बहुत ही रिस्की काम होता है। आपका पैसा का उसमें रिस्क होता है, टाइम का रिस्क होता है, बहुत सारी चीजें रिस्क हो जाती हैं। लेकिन जितना बड़ा रिस्क होता है अवार्ड भी उतना बड़ा ही होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल एक तरह से बिजनेस में छलांग मार लीजिए और नौकरी को दरकिनार कर लीजिए, बट एक बार हर उस व्यक्ति को कि जो अपना जीवन शुरू कर रहा है उसको स्टार्टअप एक बार मैं यूं कहूंगा कि ट्राई नहीं, जी जान से शुरू करने। ठीक है, आप 25 साल में जॉब शुरू करने वाले थे तो ठीक है, 5 साल और लगा लीजिए, 30 साल एक स्टार्टअप एक बार शुरू तो किया जा सकता है ना, क्या पता हो गया। लेकिन आपके दिमाग में, आपके जहन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने कुछ और नहीं किया। अदरवाइज होगा क्या कि जो लेजेसी आपको मिली थी वही लेजेसी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी अगर मैं 19 सज्जन की बात करूं कि जिन्होंने पूरे जीवन भर काम किया और उसके बाद में अपना रिटायरमेंट आराम से गुजार रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो जॉब के पीछे ही जाएंगे और उनकी भी सेम एक तरह से इनकम होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे नहीं जी 10 लाख रुपए महीने मिल जाएंगे, भाई महंगाई भी तो उसी तरह से बढ़ेगी, है ना। तो वो आप आउट ऑफ बॉक्स आप कभी सोच नहीं सकते हैं। हाँ, जॉब है, जॉब तो फिर करना ही है क्योंकि अल्टीमेटली बसता तो जॉब ही है ना। लेकिन जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। देखिए उससे क्या होगा कि सपोज कीजिए कि जो वो सज्जन थे जिन्होंने जॉब की थी, जिनका एक तरह से जो मिस्टर एक्सम एग्जाम्पल जिनका ले रहे हैं, अगर उन्होंने उस टाइम पे जॉब के बजाय बिजनेस करने का फैसला लिया होता, है ना, और वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता, मैं ये नहीं कहूंगा वो होगा ही नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें रिस्क लिया होता और सक्सेसफुल हो जाता, एक ट्राई उन्होंने किया होता, तो आज तक जब वो प्लान कर रहे हैं ना कि 60 साल में मैं रिटायर हो रहा हूंगा और 60-70 हजार रुपए मेरी पेंशन एक तरह से हो रही होगी, उस समय एक तरह से काम चल, ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे उनकी जो नेटवर्थ हो 60-70 करोड़ रुपए की होती है, 60-70-100 करोड़ रुपए की होती। तो होता क्या कि जो उनकी जनरेशन है, ऑफ कोर्स उन्हें पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उनकी जनरेशन उस 60-70 करोड़ या फिर 60-70-100 करोड़ से शुरू कर रही होती और डेवलपमेंट हो रहा होता। अदरवाइज क्या हुआ, मेरे फादर ने जॉब की और उसके बाद में मेरे को जॉब के लिए बोला, अभी मैं भी काम कर रहा हूं और मैं अपने बच्चों को बोला कि तुम, तो एक तरह से हम जॉब 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 जॉब, सारा सिस्टम ही पूरा का पूरा एक तरह से, पूरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी जॉब में ही जाने वाली है।
और हमेशा वही रहेगा कि जॉब जॉब भागम भाग, एक तरह से जिसे कहते हैं रेट रेस, उसमें ही एक तरह से फंसे रहेंगे। लेकिन अगर एक डिसीजन लिया गया और एक ट्राई अगर किया गया कि क्या पता हो जाए, तो बहुत मुमकिन है कि जीवन में बहुत कुछ एक तरह से हो सकता है और जो वो रेट रेस से आप शायद निकल सकते हैं। तो हर व्यक्ति को या हर जो भी एक तरह से ट्राई कर रहा है जीवन को, एक बार स्टार्टअप जरूर करना है। लेकिन इतना तगड़ा स्टार्टअप भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि स्टार्टअप हमने शुरू करना है तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। देखिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा शुरू कीजिए और उसके बाद में आप उसमें उसकी वैल्यू एड ऑन कीजिए, उसमें पैसा डालते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीधे 1 करोड़ रुपए से शुरू किया और वो 1 करोड़ खत्म हो गया, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि चलो जी अब जॉब की तरफ। नहीं, इस तरह का नहीं। स्टार्टअप आप बहुत छोटे से लेवल पे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए, चावल आप चाहे भगोने में पकाइए चाहे फिर कटोरे में पकाइए, पकने तो चावल ही है। पता आपको चल ही जाएगा कि मैं कटोरे में पका सकता हूं या भगोने में पका सकता हूं। अगर कटोरे में भी अच्छे से पक रहे हैं तो बाद में आप बड़ा भगोना रख सकते हैं। तो यही वीडियो का हमारा आज का गोल था कि एक बार अपने बच्चों को यह जरूर बोलिए कि एक बार कीजिए तो सही, शुरू तो कीजिए, क्या पता हो गया तो हो सकता है कि इस रेट रेस से आप बाहर निकल सके। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमें देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।